रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राजशेखर क्लासेस के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन के अंदर अपन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो है यानी जो स्टूडेंट राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पर्टिकुलर मैंने कांस्टेबल का जो आपके टाइम टेबल डिजाइन किया है, यानी इस समय आप किस प्रकार स्टडी कर सकते हैं, यानी अपना क्या टाइम टेबल होना चाहिए। यानी मैंने खुद ने पिछला कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, 2019 की जो वैकेंसी थी 20 में एग्जाम हुआ था और उसमें मैंने खुद ने एग्जाम दिया, 150 में से 138 क्वेश्चन मेरे राइट हुए और मैंने किस प्रकार तैयारी की उनके अकॉर्डिंग में आप जो मेरा टाइम टेबल था और जो टाइम टेबल आप स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए उनके लिए मैं एक टाइम टेबल आपके सामने इस प्रकार मैंने डिजाइन किया है। यानी ये जो वैकेंसी है इसके लिए सबसे पहले देखो भाई, जब तुम नहीं पढ़ रहे हो यानी जिस समय तुम नहीं पढ़ रहे हो, जब तुम नहीं पढ़ रहे हो तो उस टाइम कोई न कोई पढ़ रहा होगा और जिस दिन वो तुमसे मिलेगा वो जीत जाएगा। यानी जिस टाइम आप नहीं पढ़ रहे हैं उसमें कोई न कोई पढ़ रहा होगा और जो वो पढ़ रहा है वो जिस दिन आपसे मिलेगा उस दिन वो जीत जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि आपको अपना टाइम टेबल जो है मैक्सिमम टाइम जितना आप टाइम दे सको उतना टाइम दो अपना स्टडी के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार अपना जो टाइम टेबल इस प्रकार है, यानी इस टाइम टेबल को मैंने इस प्रकार डिजाइन किया है पूरा। और जो मैंने पहले जो भी क्लासेज आपकी ली थी और जो भी सेशन बनाए थे उनमें आप देखना और उनके अकॉर्डिंग देखो मेरा टाइम टेबल देखो। सबसे पहले मॉर्निंग 7 बजे से लगा करके शाम को 10 बजे तक, यानी सुबह 6 बजे आप पढ़ने बैठते हो, शाम को 10 बजे तक। अब आपकी मर्जी, 10 से सुबह 7 बजे बैठते हो तो 11 बज जाएंगे और सुबह 6 बजे के हिसाब से बैठे 10 बजे तक मैंने टाइम टेबल डिजाइन किया। लगभग 12 घंटे से ज़्यादा आपकी स्टडी का शेड्यूल इसमें है और किस प्रकार इसको फॉलो करना है आपको अपने हिसाब से ठीक लगे तो फॉलो करना है और नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैंने बताया है, इसका मतलब ये है देखो सुबह 6 बजे से लगा करके 6:30 बजे तक, यानी आधे घंटे का जो टाइमिंग है सुबह 6 बजे से 6:30 बजे, नहीं आधे घंटे का टाइमिंग आपको मॉर्निंग का स्टार्टिंग में सबसे पहले देना है करंट अफेयर्स पे, ठीक है। यानी सुबह 6 बजे से 6:30 बजे का टाइमिंग इस पे क्या पढ़ना आपको, करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स में क्या चीजें पढ़नी है उनके लेकर के मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है भाई। अब देखो फिर 6:30 बजे से लगा करके, यानी ये 6 से 6:30, अब 6:30 बजे से आपको शुरू करना है वापिस, यानी 6:30 से 8:30 बजे तक 2 घंटे का। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 6:30 बजे पूरा क्या स्टार्ट किया, 5 मिनट करंट को पहले छोड़ देना, उसके बाद अपना प्रॉपर टेस्ट के हिसाब से टेस्ट देना है, यानी डेली एक टेस्ट देना है। लगभग आपके ज्यादा 50 टेस्ट पेपर होंगे और उनके अकॉर्डिंग और इनके हिसाब देखें 6:30 से 8:30 सुबह आपको देना है टेस्ट पेपर, ठीक है। और जो टेस्ट पेपर आप सुबह दे रहे हो उस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करना है शाम को सोते टाइम, यानी 8 बजे से 10 बजे के टाइम। सुबह टेस्ट देना, टेस्ट को देकर के फिर उस टेस्ट पेपर का क्या करना है आपको अपने रजिस्टर के अंदर लास्ट के पेज में लिखो भाई मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया उसमें इतने नंबर आए, तो इसको आप सीधे यानी जो है आंसर शीट होती है उससे आप मिलान कर लो, अपने रिजल्ट निकाल दो, ठीक है। 6:30 से 8:30 2 घंटे टेस्ट दिया, उसके बाद में 8:30 बजे जगा करके 10 बजे 20 में आप सबसे पहले 10 मिनट में आप इस टेस्ट को सॉल्यूशन करके, यानी सॉल्यूशन इसको आप उसका अपने कितने नंबर बन रहे हैं वो नंबर निकाल करके आंसर की से और सॉल्यूशन करना है, शाम को उस पेपर को सॉल्व करना है। तो उसके बाद में 8:30-10 बजे आप अपना जो भी एक्टिविटी है उनको कर लें और 10 बजे से लगा करके 2 बजे तक ये जो आपके 4 घंटे का टाइमिंग है, यानी ये 4 घंटे का जो टाइमिंग है आपके, इन 4 घंटे के टाइमिंग आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 4 घंटे में आपको, अगर जिन स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो गया है उन स्टूडेंट को अपना सिलेबस 4 घंटे में रिवाइज करना है, यानी 4 घंटे में 4 अलग अलग स्लॉट के पीरियड बनाओ, ठीक है। यानी जैसे आज एक पीरियड आपने कंप्यूटर को दिया, एक राजस्थान के जीके को दिया, एक इंडिया जीके के हिसाब से 35 नंबर का जो उनको दिया और एक जो आपके हैं ये एक्ट और रीजनिंग के हिसाब से, रीजनिंग और यानी एक्ट के हिसाब से, ठीक है। यानी ये जो 4 पीरियड इस प्रकार कंप्यूटर और आपके जो हैं राजस्थान का जीके, इंडिया का जीके, इसमें साइंस वगैरह वो और एक रीजनिंग और एक्ट, ये 4 पीरियड में अगर जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया वो तो रिवाइज करें और सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखो उसके बाद में 2 बजे 3 बजे आपका बीच में ब्रेक, जो भी आपकी एक्टिविटी करें, फिर 3 बजे से 7 बजे तक, 3 बजे से लगा करके 7 बजे तक, यानी ये भी 4 घंटे होते हैं। इन 4 घंटे में क्या करना, जिनका सिलेबस पूरा हुआ है या पूरा नहीं भी हुआ है, आप इन 4 घंटे में आप अपना जो है टाइम टेबल में जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके जो सब्जेक्ट 4 पढ़े आपने, इन 4 के टॉपिक के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने, ठीक है। और वो किससे, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट को 1 घंटे देने और 4 घंटे इनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और क्वेश्चन करने किस प्रकार एक जो भी उनके डिस्क्रिप्शन दिया उनको साथ में सॉल्व करो, जिससे आपके क्या होता है चीजें नहीं याद होती है, ठीक है। ये 4 घंटे का टाइमिंग ये हो गया।
उसके बाद में फिर आपको है 7 बजे से 8 बजे बीच में आपका ब्रेक जो भी है आपकी एक्टिविटी करें, और 8 बजे से 10 बजे 2 घंटे आप टेस्ट पेपर को सॉल्व करें जो आपने सुबह टेस्ट पेपर दिया है। ठीक है, अब देखो ये जो टोटल आपके टाइमिंग बनता है, तो ये जो यहाँ से अपन देखें तो 6 बजे से 8:30 बजे तक 2.5 घंटे का टाइमिंग आपके ये, और फिर ये 4 8 घंटे, 8 और 2 10 12.5 घंटे समथिंग बन रहे हैं। ठीक है, और इनके अलावा जो भी आप टाइम निकालना सब आपकी मर्जी है, इतना टाइम आप फॉलो करोगे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके साथ आप 100% इस टाइम टेबल अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपका जो टेस्ट कंटिन्यू रहेगा, रिवीजन कंटिन्यू रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए जरूरी है कि एग्जाम कोई भी उठाए उनमें हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन वहीं से उठाता है कि जो पहले पूछे गए हैं। क्यों? जब भी कोई भी क्वेश्चन को लगा लेकर के कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, स्थान रहता है उनको भी, तो इसलिए वो क्वेश्चन वही उठाते हैं जो पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चन है। ये नहीं कांस्टेबल आए हुए, राजस्थान के रिलेटेड एग्जाम आए हुए हैं। तो देखो इनमें 4 मिनट पीरियड आप सुबह आप 4 चीजों को पढ़ रहे हैं, 4 सब्जेक्ट को या रिवाइज कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट होकर रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो उन 4 पीरियड को आपको क्या करना है, इवनिंग के टाइम 4 घंटे आपको क्या करना, उन 4 को वापिस रिवीजन करना। ठीक है, मैंने खुद ने यही स्ट्रेटजी फॉलो की है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो, और इसके अकॉर्डिंग अब देखो भाई करंट अफेयर्स में देखें तो करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, किस प्रकार टेस्ट पेपर कौन सा करना है, और फिर ये सब्जेक्ट कौन से कहाँ से पढ़ने, प्रीवियस ईयर कहाँ से निकालने, ये चीजें अब एक करते हैं। देखो सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करें। करंट अफेयर्स देखो, करंट अफेयर जनरली मैं कह रहा हूं पिछले सब माह का एग्जाम से पहले, यानी जो ये 4 माह, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, इन 4 ये 2022 के और 2021 के। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के जो ये आपके मंथ हैं, यानी सब माह का करंट अफेयर ये पढ़ना है। उनके बाद ऐसे पॉइंट जो हैं, फैक्ट हैं जो पहले इंपॉर्टेंट है, मतलब बड़ी कोई ऐसे अमेंडमेंट वगैरह ऐसी चीजें कोई योजना है उनसे रिलेटेड, वो अपने 1 साल तक कोई इंपॉर्टेंट उनको देख लेना। ठीक है, बाकी सब माह का करंट अफेयर पढ़ना है। उनके साथ देखो भाई, इनके साथ आपको एक तो इकोनॉमी सर्वे और बजट, इन पे पूरा गौर करना है राजस्थान के हिसाब से। ठीक है, अब इनके लिए मैंने क्या पहले की है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के दृष्टिकोण से 1000 क्वेश्चन, मैंने 1000 क्वेश्चन जो पूरे आपके करंट अफेयर्स के रिलेटेड बहुत अच्छे से क्वेश्चन डिजाइन किए हैं। 3 क्लास मैंने हुई है, बाकी उसकी रीजन से 2 दिन मेरी क्लास नहीं हो पाई है, और कल से कंटिन्यू मैं शुरू कर दूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सुबह 7 बजे क्लास होती है, सिर्फ 10 मिनट की क्लास होती है। ठीक है, 10 मिनट में मैं आपके पूरे 15 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, और ये 15 क्वेश्चन के साथ में प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन डालता हूं, और डिस्क्रिप्शन ऐड करके इस प्रकार डिजाइन की है मैंने, जो पूरे आपके सिलेबस पे आधारित है। जो मोमल, क्रोनोलॉजी और गौरव सर की क्लास है, उन सभी पे जो है आधारित है, उन सब का एक समरी बना करके मैंने डिजाइन किया है। और इस प्रकार मैं पूरी आपके 60 कक्षाएं लूंगा, प्रत्येक कक्षा 10 मिनट की जरूरत रहेगी, और 60 कक्षाओं में 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा, और इनकी पीडीएफ आपको राजशेखर क्लासेस टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और इस प्रकार मेरे अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं, अगर इन चीजों 1000 क्वेश्चन आपने ये पढ़ लिए नहीं, तो आपके लिए करंट अफेयर्स का मैटर क्लियर है। मेरे अकॉर्डिंग कह रहा हूं, मैं सबकी समरी बना के काम किया है। ठीक है, अब देखो, और टेस्ट पेपर की बात करें, टेस्ट पेपर में बता दिया चेटक के जो भी और भी जो अच्छे लगे आपको टेस्ट देना। ठीक है, उनके हिसाब से। अब ये सब्जेक्ट 4 मैंने बता दिए। कंप्यूटर पढ़ना है, जब रिवीजन अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया उसका रिवाइज करो, नहीं तो कंप्यूटर पढ़ो 1 पीरियड में आप राजस्थान जी के पढ़ो, 1 पीरियड में इंडिया का जो साइंस वो, और 1 पीरियड रीजनिंग और आपके एक्ट। ठीक है, और उनके ही आपको प्रीवियस ईयर करना है। जैसे प्रीवियस ईयर में देखो भाई, कंप्यूटर का मैंने यूथ पब्लिकेशन किताब अच्छी आती है प्रीवियस ईयर की, वो, और दिशा की राजस्थान के हिसाब से, बाकी इसके अकॉर्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर आपको जहाँ मिलने हैं उनके अकॉर्डिंग 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करें। ठीक है, इस प्रकार ये आपकी स्ट्रेटजी मैंने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको बताई है, और 100% मैं कह रहा हूं आपके मन में यही लगन होनी चाहिए कि आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप इस हर टाइम ये विचार करें मन के अंदर कि मैं अब नहीं पढ़ रहा हूं, इसका मतलब कोई न कोई पढ़ रहा है, इसका मतलब वो मेरे से आगे निकल रहा है। कंपटीशन का मतलब रेस है एक, और जिस प्रकार रेस के अंदर जो है कंटिन्यू दौड़ रहा है, इसका वो तो अपने से आगे निकल रहा है। आप अपने 10 घंटे पढ़ते हैं, फिर 2 दिन नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब वो अपनी जो है रेस में अपने पीछे रह जाएंगे। तो इस रेस का मतलब ये आप कंटिन्यू इस रेस में दौड़ते रहें, और इस प्रकार अपन आगे बढ़ते रहें। तो आप हर टाइम अपने मन में जुनून रखें कि मुझे पढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार टाइम टेबल को फॉलो करें। और आज के सेशन में टाइम टेबल डिस्कस किया, और बाकी करंट अफेयर्स की क्लास है यानी कल से कंटिन्यू होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। काफी स्टूडेंट कमेंट भी आ रहे थे, सर करंट की क्लासेस बंद कर दी, कोई मेडिकल रीजन से इस प्रकार क्लासेस नहीं हो पा रही थी, और अब मैं कंटिन्यू क्लासेस करूंगा। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट।